हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कल से वीडियो बनाना चाह रही थी बट लेट हो गया। इट्स ओके। जो चाचा साहब हैं उन्होंने अपना वीडियो प्राइवेट कर दिया। उस वीडियो के अंदर चाचा और उनके बेटे की तू मैं थी। थोड़ी सी जो बच्ची है उनकी पोती, उसका गिला था। तो आखिर इस तरह की उसमें क्या चीज़ थी कि उस वीडियो को प्राइवेट करना जो है वो पड़ा। मतलब उससे ज़्यादा शदीद शदीद चीज़ें जो हैं वो चाचा के चैनल पर मौजूद हैं। तो थोड़ा सा मैं इस पर रिव्यू करूँगी। साथ ही साथ सलमा की मैंने इंस्टा पर थोड़ी सी कल रील देखी है जहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर वही एक सलमा सितारा एक जो आर्ग्यूमेंट है ना वो चल निकला था। किसी ने उनको कमेंट किया था कि भाई तुम मॉडलिंग कर रही हो और तुम्हारी जवान बच्चियां हैं। तो उसके नीचे था जवाब कि जाओ तुम सितारा, और जिस तरह सितारा को जिन नामों से पुकारते हैं उसको नहीं देखा। तो वो आगे से कहती हैं कि मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो बस इसको कह रही हूँ जिसको मैं जानती हूँ। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे सलमा की मॉडलिंग पर। और साथ ही साथ सितारा ने कल एक रील शेयर की थी, सच में मैं देख ही नहीं पाई थी। वो ट्रांजिशन कोई रील थी और उसमें कौसर, सितारा, साथ में तैयबा भी थी। और फिर एकदम से यानी ईद से लेकर बकरीद तक का जो ट्रांजिशन का एक सिलसिला था वो था। बेसिकली सितारा की ट्रांजिशन थी, है ना। तो उसमें इतना डिटेल सबको लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ। अच्छा, मुझसे एक सवाल जो है वो किया, अभी मैं आप सबके कमेंट्स अप्रूव करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ पता नहीं मैं उस सवाल का जवाब दूँ ना दूँ, एक और वीडियो बनाऊँगी। मैं आप लोगों से पहले ना पूछूंगी कि मैं इस सवाल का जवाब दूं या ना दूं, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है जनाब। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जनाब, जो चाचा हुजूर हैं उनका कहना है कि वो अगर अपनी पर आ जाए तो वो किसी की नहीं सुनते। मतलब उनका जो बेटा बहू है उसकी तो वो किसी तौर मानते नहीं हैं, और बेटा भी मना करता है, बहू भी मना करती है कि अब्बा जान रुक जाइए, चाचा जान रुक जाइए, इस किस्म की कंट्रोवर्सीज ना कीजिए। ये जो घर दर की बातें होती हैं बैठकर अगर आप चैनल पर करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका जो मलबा है वो आकर इधर भी गिरेगा। लोग आपके बहू बेटा पर भी बात करेंगे और आपको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप डरते नहीं है किसी से, लेकिन इधर फर्क पड़ेगा। बच्चों पे बात होगी, बच्चियों पर बात होगी, है ना। यही सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं और हम इस चीज को मतलब मैं खुद भी सोच रही होती हूँ कि सलमा क्यों नहीं मना करती। चाचा तो सलमा के घर पर है ना, तो वहां पर जवाब ये आता है कि जो चाचा जान है वो किसी की सुनते नहीं हैं और अपनी करते हैं, है ना। कितनी सारी वीडियोस हैं जहां पर उन्होंने सलमा के लिए स्टैंड लिया। लेना भी चाहिए, उनकी बहू है, उसके घर पर रह रहे हैं। जिस तरह अम्मी है वो सितारा के पास रह रही हैं। तो होता है ना, आप जिसके पास होते हैं आपका लगाव उसके साथ होता है। सही हो गलत हो इस बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन फिर आप उसके लिए वॉइस रेस नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। फिर यहाँ बैठकर चाचा ने जो है वो बोरे का दहाना खोला और धागा खींचा, तो चाचा को पता ही नहीं चला कि बोरे के साथ एक छोटी सी जो थैली थी वो भी रखी थी और उसका भी धागा खींच दिया, जिसके नतीजे में ये एक जो वीडियो है वो चाचा के चैनल पर हमें जगर जगर करती नजर आ गई। अब हो सकता है चाचा ने ये वीडियो जान करके डाली हो, थोड़ी कंट्रोवर्सी। मुझे ये बताएं ना, मतलब मोबाइल को जेब में रखकर वो वीडियो बनाना तो हुआ नहीं, वो व्लॉगिंग तो हुआ नहीं। पता नहीं चाचा क्या मैसेज देना चाह रहे थे। हो सकता है सितारा के घर में भी रहते हो तो इसी तरह उनके जेब में मोबाइल ऑन रहता हो और चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्डेड उनके पास हो। कुछ ऐसा मैसेज तो आगे देना नहीं चाह रहे थे अपनी मिसेस को और सितारों को। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना इनके इस एक्शन की। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ पर क्योंकि असगर जो है उसकी भी आवाज़ आ गई और वो तो व्लॉग से काफ़ी दूर है। हाँ, इंस्टा पर नज़र आ रहा है अपनी वाइफ के साथ, बट व्लॉग से काफ़ी दूर है। तो हो सकता है कि बहू बेटा ने कहा अब्बा इस चीज़ को डिलीट कीजिए। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अपलोड किसने किया। बहुत सारे ना यानी जलेबी की तरह गोल गोल घूमते जाएं और सोचते जाएं, इतने सारे एस्पेक्ट निकलते हैं इस वीडियो के अपलोड और डिलीट होने के कि हम खुद चकरा के रह जाएं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो वैसा कैसे हो सकता है। तो भाई यहाँ पर सब कुछ हो सकता है ना। फिर जिस तरह बच्ची ने कहा कि ये तंग करता है, इसको साथ लेकर मत आया करें, तो बच्ची ने खुद तो नहीं
बोल दिया होगा, भी छोटी सी बच्ची है ना। इस तरह की बातें हो सकता है घर में चलती हो, बड़े बात करते हो, बड़े बच्चे बात करते हो, दादा जो है वो कुछ इस तरह की बीच में बातें कर जाते हो, ओवर रूलिंग हो, जिससे बच्चे परेशान हो जाते हो। और बच्ची ने आकर वीडियो के अंदर कह दिया अपने पापा से कि इसको लेकर मत आया करें। सुनने में बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस तरह हम लोग यहाँ पर सुनते हैं ना कि माशाअल्लाह भाई इनके बच्चे बहुत मुहज्जिब हैं, सबका अदब करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, तो ये एक कॉमन चीज़ है। हम अगर देखते हैं ना सितारा, सलमा, सबके बच्चों को, तो एक तो ये सबको नाम से बुलाते हैं। अब मुझे नहीं पता सलमा के बच्चे नाम से बुलाते हैं नहीं बुलाते, लेकिन ये एक चीज़ बड़ी वियर्ड है। बच्ची को इतना बड़ा सेंटेंस जहन में कैसे आ गया, ये एक बड़ी शदीद बात है ना, जो उसने कर दी। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर गौर करने बैठा जाए और जिस तरह हर चीज़ को लेकर यहाँ डिस्कस किया जा रहा होता है, तो फिर उस सिनेरियो में ये एक बड़ी बात है ना। मतलब ये बात फिर की जा रही होती होगी। खैर जी, चाचा की ये वीडियो डिलीट हो गई। अब किसने अपलोड की, किसने डिलीट की, सवाल तो यहाँ पर है, और किसके कहने पर की। इसका मतलब ये है कि चाचा जो हैं वो सिर्फ अपनी मर्जी नहीं करते, बल्कि वो भी किसी की मर्जी के पाबंद हैं, है ना। मतलब इंसानों में से मैं बात कर रही हूँ, और किसी ना किसी का प्रेशर उन पर आता है। अब ये सितारा अम्मी से रिलेटेड कोई वीडियो तो थी नहीं कि यहाँ से अम्मा का प्रेशर गया हो, इधर से सितारा साजिद ने प्रेशर दिया हो और उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया हो। तो कुछ चीज़ें, कुछ सवाल मेरे जहन में थे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट जी, आपके साथ इस रिव्यू में मैं वो बातें रखती हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। सलमा की मैंने कुछ रील देखी, और वो सॉर्ट ऑफ आप यूँ कह लें, ईद रील कह लें, मॉडलिंग कह लें, मैं समझ नहीं पाई। सलमा ने अभी तक सिर्फ एक अबाया लॉन्च किया है और एक ड्रेस लॉन्च किया है, वो जिसमें कि प्लाजो है ना। इसके अलावा हाँ, एक और फ्राशा जो है वो भी अपलोड किया है उन्होंने अपने पेज पर। मुझे समझ में नहीं आ रही, सलमा अपने ब्रांड को लेकर क्लियर नहीं है। बेसिकली अगर अबाया आपको लॉन्च करना है तो अबाया पर चलें, लोगों को थोड़ा सा कंसिस्टेंट तो रखें। जो आपकी पेज की तरफ आए शॉपिंग करने, उनको क्लियर तो हो चीज़ें कि वो शॉपिंग क्या करने आ रहे हैं। खैर, सलमा ने अच्छा खासा इस अबाया को जो मॉडल है उससे भी मॉडलिंग करवाई, फिर खुद भी इसको अपने पेज पर इन्होंने पहनकर और इसकी क्वालिटीज़ बताई थी कि बहुत मज़े का है, और ऐसा लुक जो है वो जहाँ का होता है वहीं का लुक होता है। और पाकिस्तान का कोई टेलर इनकी सोच को समझ नहीं पा रहा था, दैट्स द रीज़न इन्होंने यहाँ के टेलर से ही काम लिया। तो अबाया की मॉडलिंग तो अच्छी खासी हो गई थी, प्रमोशन भी हो गई थी, लेकिन खैर मुझे लगता है वो जो एक अंदर शौक होता है ना, वो शौक मेरे ख्याल में सलमा को भी है। और वो शौक ये है कि आपको मतलब मॉडलिंग करनी है ना। मॉडलिंग का शौक तो भाई किसी को भी हो सकता है, सितारा को भी, और सितारा के घराने में जितनी भी ख़वातीन हैं सबको देख लें, किसी ना किसी तरह मतलब सबके अंदर एक जज्बा, जुनून है ये वाला। तो मुझे लगता है सलमा को भी है मॉडलिंग का शौक, और अबाया के थ्रू ही वो भी अपने इस शौक को पूरा करी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी। अब जो सलमा के फैंस हैं ना, हो सकता है वो मेरी बात उनको गिरा गुजरे, वो कहें आप सितारा को नहीं बोलती हैं, आप सलमा को क्यों बोल रही हैं। सितारा को मैंने मुतअद्दिद बार बोला है, अभी भी बोलती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि जो चीज़ गलत जा रही है, दुपट्टा इधर से उधर है, तो मैंने हमेशा हाईलाइट किया। बेसिकली जो पर्दा है ना, वो फिर अपने आप में बहुत बड़ी एक यूँ समझ लें कि एक स्टैंडर्ड है। पर्दे को आप किस तरह से आगे रिप्रेजेंट करें, क्या ये पर्दा है जो सलमा कर रही है? नो, दिस इज़ नॉट पर्दा। वो सिर्फ अबाया कैरी करती हैं। पता है क्या है, अगर आप कलाम पाक की आयत पढ़ें और उसमें आप देखें जिस तरह मोमिन औरतों को कहा गया है, तो वो ये है कि जो अपनी ओढ़नियाँ है ना, उसको अपने सीने पे फैला कर रखो, उसको अपने शोल्डर्स पे फैला कर रखो, अपना जो घूंघट है उसको निकाल के रखो, ताकि तुम मुसलमान औरतें हो, तुम पहचान ली जाओ अपने इस अंदाज की वजह से। तो अगर हम सलमा को देखते हैं, तो जो सलमा की ओढ़नी है, क्या वो कभी आपको नज़र आई है सीने पर? अबाया तो जस्ट उनका एक लिबास यूँ समझ लेना। अबाया हम सब भी पहनते हैं, तो क्या अबाया के ऊपर हम सब एक छोटा सा स्टॉलर लेकर उसको अपने सर के अराउंड रैप कर लेते हैं और हमारे शोल्डर्स यूं ही रहते हैं? नहीं ना। बेसिक जो मोटिव है वो अपने बॉडी के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको कवर करना है, पर्दे का ये मकसद है। तो इधर पर्दा तो मुझे कहीं भी नज़र
नहीं आता। अगर आप लोग कहते हैं कि सलमा बापर्दा हैं तो सॉरी, दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ पर्दा। सलमा एक अबाया कैरी करती हैं, उसको मॉडर्न अंदाज में कैरी करती हैं, उसको फैशन स्टाइल में कैरी करती हैं। दिस इज़ नॉट कॉल्ड पर्दा, है ना। और फिर आगे मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अच्छा, उनकी बड़ी बच्चियाँ हों, उनकी छोटी बच्चियाँ हों, उनका ब्रांड हो, उनका ब्रांड ना हो, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर उनको मॉडलिंग करना है तो भाई करें, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन फिर वही बात आ रही है ना कि जब आपके पास मॉडल्स हैं और अगर आपको लगता है कि आप बापर्दा रहें तो क्या ज़रूरत है आपको खुद बेपर्दा होने की। लेकिन खैर, सबकी अपनी चॉइस है, इस चॉइस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, है ना, वरना बात दूर तक चली जाएगी। दैट्स द रीज़न मैं इस पर कोई बात करना नहीं चाहती। बहुत लंबी बहस छिड़ी हुई थी इनके कमेंट्स के अंदर। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सितारा की जो इंस्टा रील, सॉरी यूट्यूब पर एक शॉर्ट रील है ट्रांजिशन, मुझे समझ में नहीं आई। सितारा, आप अपने लुक्स को दिखाएं ना, आपके अंदर क्या एक ट्रांजिशन आया है। आपका जो वेट लॉस था, उससे पहले आप कैसी थी, आफ्टर वेट लॉस आप कैसी हैं। उसमें कौसर को लेकर आना मैं नहीं समझ पाई। कौसर का क्या ट्रांजिशन है मुझे ये बताइए, तैयबा का क्या ट्रांजिशन है मुझे ये बताइए। ये कैसी ट्रांजिशन रील है जो आपने अनोखी बना डाली। मुझे ऐसा लगता है, देखें आपने खुद भी कौसर की तारीफ की, हमने भी सुना, अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, बट दिस टाइम लोगों ने कौसर को बहुत प्रेस किया, इवन आपके व्यूअर्स ने किया। क्योंकि सच में जो खवातीन होती हैं ना, जो घरों में रहती हैं, वो रिलेट कर पाती हैं खुद को बहुत सारी चीज़ों से। ऐसा नहीं कि आप बुरी लग रही थी, आप ख़राब लग रही थी। आपका तो अपना एक चैनल है, आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप इंस्टा पर रील भी डाल रही होती हैं, और दिस टाइम आपकी और आपके मिस्टर की रील मिसिंग है, वो जो आप सॉन्ग्स पर डाल रही होती हैं ना। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर आप खुद की ट्रांजिशन दिखाती हैं ना, जैसे कि आपकी चिन है। जिस तरह मेरा मानना है सितारा, मुझे ऐसा लगता है आपने फिलर्स लिए हैं, जिस तरह लिप फिलर्स लिए हैं, कुछ ऐसा आपने बोटॉक्स कह लें, इंजेक्शंस, कुछ ऐसा यूज़ किया है जिसकी वजह से सितारा जो आपके लिप्स हैं ना, उसमें एक वाज़ेह मतलब एक क्लियर डिफरेंस नज़र आता है। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आपका शौक़, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो हम दूसरों को यही कहेंगे कि खुदारा इस तरह की चीज़ें कुछ भी मत करवाना, इससे आपका जो फेस है वो उसके फीचर्स डैमेज भी हो सकते हैं। सितारा को डिफ़िकल्टी है बात करने में, उनके जो लिप्स हैं वो पूरी तरह से खुलते नहीं हैं जैसे नैना के हैं ना। तो ट्रांजिशन में सितारा ये तमाम तर चीज़ें, अपनी जो फेस के जो फीचर्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा कैप्चर करती हैं, अपना जो वेट लॉस है उसको भी कैप्चर करती हैं, और जो फेस के आपके फीचर में चेंज आया है सितारा, वो वेट लॉस का नतीजा तो नहीं है ना, तो उसको क्यों नहीं एड्रेस करती हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन है और ये मेरा एक रिव्यू है आपके इस तमाम तर चीज़ों पर। इंशाअल्लाह जो सितारा का लेटेस्ट व्लॉग आया है उस पर रिव्यू करूँगी, और जो एक क्वेश्चन पूछा गया है ना उसको मैं पोल करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं रिप्लाई करूँ तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी वीडियो बनाकर, अगर चाहते हैं नहीं दूँ तो फिर इट्स ओके, छोड़ दूँगी। ठीक है जी, इसी के साथ अपना वीडियो करते हैं एंड बहुत सारी गुड विशेज़। अल्लाह हाफ़िज़।